Yes, we are live now. Hello, friends. This is Ibrahim, and welcome to Angel Institutes. Dear children, this is a good opportunity for your life developments and your career because the Angel Institutes provided to you fully well-developed digital classroom and the practical lab. जी हाँ दोस्तों, आज के दिन जो है हम लोग वीडियो नंबर 3 पे आ चुके हैं। आपको जैसा कि पता है, हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम, है ना। और प्लांट किंगडम से रिलेटेड मैं आपको जो है एल्गी पढ़ा दिया था। आज के दिन हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, इस टॉपिक का नाम होगा ब्रायोफाइटा। हालांकि इस चीज के बारे में आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए बिना कुछ देर किए ही डायरेक्टली शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक का नाम क्या होगा? ब्रायोफाइटा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि जब भी मैं आपके पास लाइव आऊं तुरंत सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो देखेंगे भाई, आज के दिन हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम का ब्रायोफाइटा पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले वाले क्लास में मैं आपको एल्गी पढ़ा चुका हूं, है ना। एल्गी का मतलब जो है थैलोफाइटा पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। देखेंगे भाई, थैलोफाइटा पढ़ा दिया हूं। और याद है आपको थैलोफाइटा में कितने ग्रुप थे भाई? एक था क्लोरोफाइसी, एक था आपका फियोफाइसी, एक क्या था? फियो, और एक था आपका रोडोफाइसी, रोडो। तो ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा दिए। थैलोफाइटा को एल्गी भी कहा जाता है। थैलोफाइटा को क्या बोलते हैं भाई? एल्गी भी कहते हैं। तो ये हमने बात बता दिया था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। हालांकि मैं आपको इसमें रिप्रोडक्शन भी पूरा डिटेल पढ़ा दिया था कि ये जो प्लांट किंगडम के थैलोफाइटा में एल्गी हो क्या होते हैं, है ना। आज के दिन हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है ना, इसके टॉपिक का नाम होगा ब्रायोफाइटा, ठीक है। देखेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे। ब्रायोफाइटा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। हालांकि आप यदि ये वीडियो पढ़ते हैं ना, वीडियो को देखते हैं ना, तो आपको ये सारी चीजें आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की लाइन वाइज याद हो जाने वाले हैं। देखेंगे जो प्लांट किंगडम है ना, प्लांट किंगडम जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा के दो मुख्य ग्रुप होते हैं। पहला होता है लीवरवर्ट और दूसरा होता है मॉसिस, है ना। पहला होता है लीवरवर्ट और दूसरा क्या होता है? मॉसिस। लीवरवर्ट का जो प्लांट बॉडी है ना, देखेंगे भाई, ये थैलोइड होता है ना। थैलोइड होता है ना। एक जो मॉसेस होता है ना, मॉसेस में दो स्टेजेस देखने को मिलता है। एक होता है लीफी स्टेज, है ना, लीफी स्टेज होता है। और एक होता है प्रोटोनिमा स्टेज, प्रोटोनिमा स्टेज होता है। हालांकि इसके बारे में जब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा ब्रायोफाइटा का, तो उस समय हम लोग बात करेंगे। भाई ब्रायोफाइटा के दो मेन ग्रुप होते हैं, एक होता है लीवरवर्ट और दूसरा होता है मॉसिस। तो यही दो मुख्य ग्रुप होते हैं ब्रायोफाइटा के। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे ताकि मैं जब भी लाइव आऊं आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाए। देखेंगे भाई, ब्रायोफाइटा के दो ग्रुप होते हैं, एक होता है लीवरवर्ट और दूसरा क्या होता है भाई? भाई मॉसिस होता है। आज के दिन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका नाम क्या है भाई? लीवरवर्ट। और भी क्या पढ़ने वाले हैं भाई? इस ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने वाले हैं, है ना। ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर और लीवरवर्ट के बारे में आज का हमारा मेन टॉपिक होगा, ये चीज ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला है ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं। यदि जनरल कैरेक्टर की बात करें ना, तो जो भी ब्रायोफाइटा के मेंबर होते हैं, ना, वो मोस्टली मॉइस्ट सैडेड एरिया में ग्रो करते हैं। ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी की मात्रा होती है ना, वहां पे ये ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ठीक है। और इसीलिए इन्हें जो है ना, कॉमनली एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। याद करेंगे भाई, इन्हें क्या कहा जाता है?
एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। मैं आपको बताऊं इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है। इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि ये अपना नॉर्मल लाइफ जो होती है, जो प्लांट बॉडी होती है, ये सॉइल पे रहते हैं, मिट्टी पे रहते हैं, मिट्टी पे ग्रो करते हैं। बट एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, जब इसे जनन करना रहता है, रिप्रोडक्शन करना रहता है ना, तो वाटर नेसेसरी हो जाती है। मतलब रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें इन्हें पानी चाहिए। और जो है ना, नॉर्मल लाइफ जीना है ना, तो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए ना इन्हें सॉइल चाहिए। यानी ये अपना अब जिंदगी ना दो जगह पे सर्वाइवल हो रहा है, एक कहाँ पे, एक पानी में और एक अपना सॉइल पे। इसलिए इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। देखेंगे भाई, दे आर कॉमनली नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि प्लांट बॉडी कैन लाइव इन सॉइल। जो प्लांट बॉडी होता है ना, कैन लाइव इन सॉइल, मिट्टी पे जी सकते हैं। बट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब इन्हें रिप्रोडक्शन करना रहता है, दे डिपेंड ऑन द वाटर। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं भाई? वाटर के ऊपर डिपेंड होते हैं। जब इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो ये डिपेंड अपॉन वाटर होंगे, भाई वाटर के ऊपर डिपेंड होंगे। बट इनकी जो प्लांट लाइफ होती है, कैन लाइव इन द सॉइल। इनकी जो प्लांट की जिंदगी होती है ना, वो सॉइल पे सर्वाइवल हो सकते हैं। फिर भी देखिए, ये अक्सर ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहां तालाब का किनारा हो, डैम प्लेसेस पे पाए जाते हैं, ह्यूमिड प्लेसेस पे पाए जाते हैं, और शेडेड लोकेलिटीज में पाए जाते हैं। शेडेड लोकेलिटी का मतलब ये है कि छांवदार वाले हिस्से में पाए जाते हैं, है ना। शेडेड लोकेलिटी वाले हिस्से पे अक्सर ये ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। एक चीज और भी देखिए, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, है ना, बहुत बड़ी यदि चट्टाने हैं, तो देखा गया है इस चट्टानों के ऊपर बहुत तेज बारिश होती है ना। और बारिश होने के कारण पत्थले भी गिरती हैं, और पत्थल गिरने के कारण ये जो बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं ना, ये कभी रेत में कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना। और रेत में कन्वर्ट होने के लिए, जब रेत यानी मिट्टी पे ये कन्वर्ट हो जाता है, मिट्टी के रूप में कन्वर्ट होते हैं, तो इसके ऊपर ये मेंबर ग्रो कर जाते हैं। कौन मेंबर भाई? इसके मेंबर ग्रो कर जाते हैं। और जब ये ग्रो करते हैं ना, तो ये एक समय ऐसा होता है कि जो चट्टाने हैं ये धीरे धीरे टूटने लगती हैं, और टूट करके मिट्टी में मिल जाती हैं, है ना। और इस प्रोसेस को कहा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। यानी जो ब्रायोफाइटा के मेंबर होते हैं ना, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये किस में रोल प्ले करते हैं भाई? इकोलॉजिकल सक्सेशन में मदद करते हैं। जैसे मैं एक बात बताऊं, आपके गांव में कोई यदि तालाब होगा, तो आप देखेंगे कि तालाब जो है ना, धीरे धीरे जब बारिश होती है, तो बारिश से मिट्टी जो है ना बह बह करके आती है, और वो तालाब धीरे धीरे भरने लगता है। ये जो भरने की जो प्रोसेस होती है ना, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। जो बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं ना, उसके ऊपर कुछ ब्रायोफाइटा के मेंबर ग्रो कर जाते हैं, और वो रॉक्स को तोड़ते रहते हैं, और ये तोड़ने की प्रक्रिया जो है ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाती है। Thus, we can say that the member of Bryophyta play an important role in the ecological succession। यानी ब्रायोफाइटा के मेंबर जो होते हैं ना, किसमें किसमें रोल प्ले करते हैं भाई? इकोलॉजिकल सक्सेशन में मदद करते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए भाई और भी कुछ बातें हैं। ये जो ब्रायोफाइटा है ना, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो थैलोस होती है। जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है ना, वो कैसा होता है भाई? थैलस होता है। आप यहाँ देखिए ना, ये इनकी मेन प्लांट बॉडी है। यदि थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे दिखाई दे रहा है। आप देखिए भाई, ये पता नहीं क्यों हमें हार्ट के जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं दिल जैसा दिखाई दे रहा है। भाई ये भी देखिए, ये कैसा दिखाई दे रहा है? हार्ट शब्द का दिखाई दे रहा है, नहीं। एटोल कहने का मतलब ये है कि जो थैलोफाइटा के मेंबर होते हैं ना, ये चपटे दिखाई देते हैं, प्रोस्टेट होते हैं। कैसे दिखाई देते हैं भाई? प्रोस्टेट होते हैं। प्रोस्टेट के साथ साथ इरेक्ट भी होते हैं, सीधा होते हैं। इरेक्ट होते हैं और प्रोस्टेट होते हैं, मतलब मिट्टी पे चिपके हुए सीधा होते हैं, है ना। और भी देखिएगा, जो ये जो है ना, ये जो है इनके नीचे वाले हिस्से पे, यहाँ पे देखिए कुछ छोटे छोटे संरचनाएं देखने को मिल रही है। ये जो छोटी छोटी संरचनाएं होती है ना, ये राइजोइड कहलाती है, याद करिएगा।
ये जो छोटे छोटे जो संरचना होती है ना, राइजोइड कहलाती है। और राइजोइड कैसा दिख रहा है भाई, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। यानी इसके पास जो है ना ट्रू रूट्स नहीं है, इसके पास ट्रू रूट नहीं है, हालांकि रूट लाइक स्ट्रक्चर है। और रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइड कहा जाता है। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, राइजोइड कहते हैं। भाई ये पत्ती जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, पत्ती नहीं है भाई, पत्ती जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, पत्ती नहीं है इसके पास। यहाँ पे देखिए स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्टेम नहीं है इसके पास। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, इनके पास मिट्टी से चिपकने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, और इस स्पेशल स्ट्रक्चर को कहा जाता है राइजोइड। भाई स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, राइजोइड कहा जाएगा। और ये जो राइजोइड होंगे या तो यूनिसेलुलर के होंगे या फिर कैसे होंगे भाई, मल्टी सेलुलर होंगे। या तो यूनिसेलुलर होंगे या तो मल्टी सेलुलर होंगे। इनके पास रूट नहीं होता है, इनके पास स्टेम नहीं होता है, इनके पास लीफ नहीं होता है। हालांकि इनके पास जो है ना रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइड कहते हैं। इनके पास स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। हालांकि ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट इनके पास अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है बात है, ये चीज याद रख रहेंगे। एक चीज और भी देखिए, यदि ये जो है ना, ये मार्केंसिया है, नाम याद करेंगे भाई, इसका नाम क्या है, मार्केंसिया, इसका नाम है मार्केंसिया। और मार्केंसिया के पास जो है ना, मार्केंसिया के पास जो है ना मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और इसके मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियोफोर कहते हैं। देखेंगे भाई, ये है मेल सेक्स ऑर्गन, इसका नाम क्या है भाई, मेल सेक्स ऑर्गन है। और मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियोफोर कहलाता है। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसे बोलते हैं आर्चिगोनियोफोर। तो भाई दो चीजें नाम यहाँ पे आई, दोनों नाम याद रखे रहिएगा, है ना। मेन प्लांट बॉडी जो होता है इसका, ये गैमेटोफाइट होता है। और गैमेटोफाइट के ऊपर, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियोफोर होगा, और मेल सेक्स ऑर्गन जो है ना एंथेरिडियोफोर होगा। और इस एंथेरिडियोफोर के ऊपर एंथेरिडियम डेवलप होगा, आर्चिगोनियोफोर के ऊपर आर्चिगोनिया डेवलप होगा। और ये जो आर्चिगोनिया होता है ना, फ्लास्क शब्द का स्ट्रक्चर होता है। और इस आर्चिगोनिया के अंदर जो है ना एक फीमेल एग का निर्माण होता है। इस एंथेरिडियोफोर के ऊपर जो है एंथेरिडियम पाए जाते हैं, और एंथेरिडियम जो है ना एंथेरोजॉइड का निर्माण करते हैं, है ना, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का निर्माण करते हैं। ये चीजें हैं, आप ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक एक पॉइंट आपको समझ में आता ही रहेगा। अच्छा एक चीज और भी देखिए, थोड़ा सा एक बार रिकॉल करिए भाई, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीजें है, ये मेन जो प्लांट बॉडी है ना, ये गैमेटोफाइट है। इसे गैमेटोफाइट इसलिए कहा जाता है ना, इसे गैमेटोफाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गैमेट का निर्माण करता है। मेल गैमेट एंथेरोजॉइड बनता है, और फीमेल जो गैमेट होता है ना, एग का निर्माण होता है। एंथेरोजॉइड का निर्माण एंथेरिडियम के अंदर, और एग का निर्माण आर्चिगोनिया के अंदर होता है। आर्चिगोनिया जिस स्ट्रक्चर पे पाया जाता है ना, उसे आर्चिगोनियोफोर कहा जाता है। इतनी बातें ध्यान में रख रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे भाई, यहाँ पे देखिए, जो मेन प्लांट बॉडी होता है ना, वो गैमेटोफाइट होता है। अभी आपने यहाँ पे देखा है, जो मेन प्लांट बॉडी है ना, ये गैमेटोफाइट है। इसे बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, और इसे बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट। याद रहेगा भाई, एक होगा क्या भाई, फीमेल गैमेटोफाइट ये होगा, और ये होगा मेल गैमेटोफाइट। आप बताइए, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर आर्चिगोनियोफोर बनेगा, और मेल गैमेटोफाइट के ऊपर एंथेरिडियोफोर बनेगा। जो फीमेल गैमेटोफाइट है, आर्चिगोनियोफोर जो है, इसके ऊपर आर्चिगोनिया का निर्माण होना है, और एंथेरिडियोफोर के ऊपर जो है ना एंथेरिडियम का निर्माण होने वाला है। एंथेरिडियम और आर्चिगोनियो के अंदर एक दोनों फर्टिलाइजेशन होंगे, जाइगोट बनेगा। ये ऐसी बात है, देखेंगे भाई। एंथेरिडियम क्या है, एंथेरिडियम वास्तव में फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर बना हुआ मेल सेक्स ऑर्गन है, जो एंथेरिडियोफोर पे बनेगा। यही बातें हैं। एक बार और देखिए, एंथेरिडियम क्या है, एंथेरिडियम जो है ना मेल गैमेटोफाइट के ऊपर बना हुआ एंथेरिडियोफोर के ऊपर एंथेरिडियम होता है। और एंथेरिडियम के अंदर हमेशा ही एंथेरोजॉइड के निर्माण होते हैं। सेम वैसे ही आर्चिगोनियम क्या है भाई,
आर्चिगोनियम फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर बना हुआ आर्चिगोनियोफोर के ऊपर है आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया क्या है? आर्चिगोनियोफोर के ऊपर डेवलप हुआ आर्चिगोनियम, और यह आर्चिगोनियम जो है ना फ्लास्क शब्द का होता है और इसके अंदर बनता है एग। एग किसके अंदर बनेगा भाई? एग आर्चिगोनियोफोर के ऊपर उपस्थित होता है आर्चिगोनियम, उसके अंदर एग बनता है। ये जो एंथरोजॉइड बना हुआ और एग बना हुआ है, दोनों ये निकलेंगे पानी में। कहाँ निकलेंगे भाई? पानी में। याद करिए रिमार्क में, कहाँ निकलेंगे? पानी में। अब बताइए भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें क्या चाहिए? पानी चाहिए। इसीलिए तो इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। नॉर्मली ये प्लांट सरवाइव कर रहे हैं कहाँ पे? सरवाइव सॉइल पे कर रहे हैं। जब रिप्रोडक्शन करना रह रहा है ना, तो इन्हें पानी की आवश्यकता हो रही है ना। जब पानी की आवश्यकता है तो जाहिर सी बात है भाई, ड्यूअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। एक तो सॉइल पे रह रहे हैं और दूसरा पानी पे रह रहे हैं, है ना। पानी में रिप्रोडक्शन के लिए जा रहे हैं, तो जब रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन्हें एम्फीबियंस कहा जाएगा, है ना। और भी आगे जरा देखिएगा, जब ये दोनों मिलेंगे, एंथरोजोइड्स और एग जब दोनों आपस में मिलेंगे ना, तो ये बनाएंगे जाइगोट। और ये जाइगोट तुरंत ही रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा, तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा। हालांकि ये डेवलप होगा स्पोरोफाइट में। ये किस में डेवलप होगा? स्पोरोफाइट में। और ये जो स्पोरोफाइट होगा ना, नॉट फ्री लिविंग। भाई ये जिंदा रहेगा, फ्री लिविंग नहीं रहेगा। फ्री लिविंग का मतलब ये है, फ्री लिविंग का ये है कि मान लीजिए एंथोरिडियोफोर से बना हुआ एंथरोजॉइड इसके ऊपर आकर के गिरता है, तो इसी के ऊपर ना जाइगोट बनेगा। मान लीजिए इससे स्पोर आकर के इसके ऊपर गिर रहा है, तो भाई एग यहाँ पे है और एग यहाँ पे है, तो जाइगोट भी यहीं बनेगा। यानी ये जो जाइगोट बन रहा है ना, वो जाइगोट कहाँ बन रहा है? आर्चिगोनियोफोर के ऊपर बन रहा है, यहाँ पे जाइगोट बन रहा है। यानी जाइगोट से जो स्पोरोफाइट का निर्माण होगा ना, वह स्पोरोफाइट का निर्माण कहाँ पे होगा? गैमेटोफाइट के ऊपर निर्माण होगा। यानी स्पोरोफाइट जो होता है ना, नॉट फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग नहीं है। अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, यह किससे अटैच होता है? इसी फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच होता है। देख रहे हैं ना बातों को? दिस स्पोरोफाइट नॉट फ्री लिविंग, फ्री लिविंग नहीं होते हैं, बट दे आर अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप होते हैं। अब बताइए, जब इसके ऊपर डेवलप होगा तो ये स्पोरोफाइट, देखिए इसमें क्रोमोसोम नंबर n है। इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है भाई? n है ना। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर n है, यहाँ भी क्रोमोसोम नंबर n, यहाँ भी क्रोमोसोम नंबर n। जब n मिलेगा तो क्या बनेगा भाई? 2n होगा। और 2n जब रहे ना तो उसे बोलते हैं स्पोरोफाइट। और जब n रहे ना तो उसे बोला जाता है गैमेटोफाइट। n रहे तो क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। अब देखिए स्पोरोफाइट क्या है भाई? स्पोरोफाइट 2n है। अब ये स्पोरोफाइट क्या करेगा? रिडक्शन डिवीजन करेगा। रिडक्शन डिवीजन का मतलब ये है, यदि 2n है ना तो ये n वाला स्पोर बनाएगा। n वाला क्या बनाएगा भाई? स्पोर बनाएगा। और फिर ये स्पोर मिट्टी पे गिरेंगे और ये नए गैमेटोफाइट का निर्माण कर देगा, यानी नए सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कर देगा। आप यहां देखिए ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप देखिए जो जाइगोट था, ये जो जाइगोट था, इस जाइगोट से क्या बना था? बोलिए भाई। स्पोरोफाइट बना था। जाइगोट से क्या बना था? स्पोरोफाइट बना था। और ये स्पोरोफाइट प्रोड्यूस कर रहा है, पता है क्या? हैप्लॉइड स्पोर। यानी इसमें 2n क्रोमोसोम है ना, तो ये प्रोड्यूस करेंगे n नंबर वाले स्पोर। ये देखिए भाई, ये स्पोर है और इसमें क्रोमोसोम नंबर n है। और ये स्पोर जब मिट्टी पे गिरेगा, जब मिट्टी पे गिरेगा तो फिर से ये गैमेटोफाइट का निर्माण कर देगा, है ना। जब मिट्टी पे गिरेगा तो फिर से क्या करेगा? गैमेटोफाइट का निर्माण कर देगा। आप बताइए जरा, ये गैमेटोफाइट फिर से, ये गैमेटोफाइट फिर से कैसे बनाएगा? ऐसे, ये गैमेटोफाइट ये बनाएगा, एक ये गैमेटोफाइट, एक ये गैमेटोफाइट, है ना। ये गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है, और ये गैमेटोफाइट फिर से अपने सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम का निर्माण करेंगे। फिर वही बातें, एंथेरिडियम के अंदर एंथोरोजॉइड और आर्चिगोनियम के अंदर एक दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, ये स्पोरोफाइट रिडक्शन डिवीजन करके स्पोर बनाएगा, और फिर ये स्पोर आगे डेवलप करेंगे किसमें? इसमें डेवलप हो जाएंगे, और इसका नाम क्या होगा भाई? गैमेटोफाइट होगा, है ना। और गैमेटोफाइट फिर से मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो भाई ये चीजें थी आपका सारी बातें। और भी थोड़ा बात समझिए यहाँ पे। नेक्स्ट बातें हैं
कि इसका जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट क्या होता है। देखेंगे भाई, व्हाट इज द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रायोफाइटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप याद कर जाइएगा। हालांकि हालांकि इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको सिर्फ 4 बताने वाला हूँ। पहला मैं बता रहा हूँ, देखेंगे भाई, पहला इसका इंपॉर्टेंट है, दे प्रोवाइडेड, जो मॉसेस होते हैं ना वो प्रोवाइड करते हैं फूड फॉर द हर्बीवोरस, प्रोवाइड फूड फॉर द हर्बीवोरस। ये चीज याद रखे रहेंगे। ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, फूड फॉर द हर्बीवोरस। जो भी हर्बीवोरस प्लांट, हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे टिड्डा हो गया, जैसे आपके जो है ना गाय हो गई, भैंस हो गई, है ना, उसके लिए ये हर्बीवोरस, इसके लिए जो है ना ये हर्ब प्रोवाइड करते हैं, मतलब साग सब्जियां प्रोवाइड करते हैं, उससे काट काट के खाते हैं। आप याद करिए, आपकी जो गाय भैंस आपके घर पे रहती हैं उनको खिलाने के लिए गमसीन बोते हैं, आप लोग काटते हैं तुरंत कल दोबारा हो जाता है, नहीं? तो भाई कुछ इसी तरीके के ये भी हैं, गमसीन की तरह ही है। ये क्या करता है, मॉसेस प्रोवाइडेड द फूड फॉर द हर्बीवोरस, हर्बीवोरस के लिए फूड प्रोवाइड करता है ना। एक और भी है मॉसेस, एक सॉर्गसम है। ये जो सॉर्गसम है ना, ये प्रोवाइडेड पीट, ये क्या प्रोवाइड करता है भाई, पीट प्रोवाइड करता है। अब पीट क्या है भाई, पीट को हम लोग जो है ना अक्सर देखिएगा, पीट का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो गमला होता है ना, गमला में जब पौधा लगाना रहता है तो पौधा लगाने से पहले उसमें कुछ मिट्टी डालते हैं, और वो जो मिट्टी होती है ना, वो दुकान पे एक्स्ट्रा अलग ही तरीके का मिट्टी मिलती है, और वो जो मिट्टी होती है उसे पीट कहा जाता है ना। इस पीट को हम लोग ना यूज करते हैं जलौना के तौर पे, जलाने के तौर पे भी यूज किया जाता है। जैसे आप नारियल का खुज्जा होता है, नारियल को खुज्जा को जब आप पीटेंगे तो उसमें से बुरादा निकलेगा, है ना, और उस बुरादा को हम लोग जलाने के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। उस बुरादा को जब पौधा लगाया जाता है उसमें भी डाला जा सकता है, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, इसीलिए इसे पौधे का जब ट्रांसपोर्टेशन करना रहता है ना तो उसी पीट का यूज किया जाता है ना। तो ये चीज याद रखे रहेंगे। यानी मॉसिस जो होता है प्रोवाइडेड फूड फॉर द हर्बीवोरस, एंड सार्गसम जो होता है ना प्रोवाइडेड फीड अस एज अ फ्यूल, जलौना के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। और भी देखिएगा, ये जो है ना कॉलोनाइज होते हैं चट्टानों पे। आप एक बात बताइए, जब चट्टानों पे कॉलोनाइज होंगे तो चट्टानों को तोड़ेंगे और तोड़ करके उसे चुरचुरा बनाएंगे, चुरचुरा मतलब भुरभुरा, भुरभुरा मतलब मिट्टी बनाएंगे। यानी ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में मदद कर रहे हैं। हमने आपको शुरू में ही समझाया था कि जो ब्रायोफाइटा के मेंबर होते हैं ना, इनका ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट होता है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज याद रखे रहेंगे। और भी देखिए भाई, इसका और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड द सॉइल इरोजन, सॉरी प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, ये चीज याद रखे रहेंगे। जो भी, अच्छा एक मैं बात बता रहा हूँ, हमारी जो नानी थी ना, वो अक्सर जब बारिश होता था ना तो दरवाजे पे जो हम लोग का द्वार था वहां पे पूरा बिछा दिया करती थी। पता है क्यों? पूरा इसलिए बिछा देती थी कि जब भी बारिश आए तो बारिश से जो द्वार का मिट्टी है वो बह करके दूसरे तरफ ना चला जाए, रोड पे ना चला जाए, इसीलिए पुआर बिछा दी करती थी। यानी जो मिट्टी की कटान को रोकने के लिए पुआर काम करता है। सेम ऐसे यहाँ भी जो है ना, यहाँ भी जो है जो ब्रायोफाइटा होते हैं वह सॉइल इरोजन को रोकते हैं, मतलब मिट्टी के कटानों को रोकते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, बात है यहाँ तक समझ में आ गया। जरा एक बात बताइए, ब्रायोफाइटा के कितने ग्रुप होते हैं भाई? ब्रायोफाइटा के मेनली तो 2 ही ग्रुप होते हैं। मेनली कितने ग्रुप होते हैं भाई? 2 ग्रुप होते हैं। सबसे पहला होता है लिवरवर्ट और दूसरा होता है आपका जो है मॉसिस। जो लिवरवर्ट होता है ना और जो मॉसिस होता है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पढ़े ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े, ये ना पढ़े हैं भाई, ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? लिवरवर्ट के बारे में, और फिर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देर के ही डायरेक्टली हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इस पहले टॉपिक का नाम क्या है भाई? लिवरवर्ट, है ना। देखेंगे भाई, देखिए क्या क्या चीजें हैं इसमें। ये चीजें हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को मुख्य 2 रूप में क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला जो है ना उसे बोलते हैं लिवरवर्ट, और दूसरा जो है ना उसे बोलते हैं मॉसिस। पहला क्या है भाई? लिवरवर्ट,
और दूसरा क्या है भाई, मॉसेस है। अब लिवरवर्ट में याद रखे रहेंगे, एक आता है आपका मार्केंसिया और एक आता है रिक्सिया। और दूसरा जो है मॉसेस है ना, इसमें आता है फ्यूनेरिया मॉस, है ना, फ्यूनेरिया मॉस आता है, और एक आता है सारगसम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद करिए भाई क्या क्या एग्जाम्पल है। Classification of Bryophyta. The Bryophyta classified into two major groups. Number one is liverwort and number two is mosses. जो liverwort होते हैं ना, उसमें मार्केंसिया और रिक्सिया आता है, और जो मॉसेस होता है ना, उसमें फ्यूनेरिया और सार्गसम आते हैं। याद रहेगा, फ्यूनेरिया और सार्गसम। आज हम लोग ये चीज कंप्लीट करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं लिवरवर्ट के बारे में। लिवरवर्ट में याद रखे रहेंगे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रखा गया है भाई, मार्केंसिया और रिक्सिया रखा गया है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो फोटो देख रहे हैं ना, ये वास्तव में क्या है, ये मार्केंसिया का डायग्राम है। ये जो मार्केंसिया होते हैं ना, अक्सर ये मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं। अब मॉइस्ट प्लेसेस का मतलब क्या है भाई, मॉइस्ट प्लेसेस का मतलब ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहां पानी की मात्रा ज्यादा होती है। ये बैंक ऑफ स्ट्रीम, बहता हुआ जहां पे पानी होता है, नदियां होती है, वहां पे पाए जाते हैं। मार्शी ग्राउंड, दलदली क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है ना। डैम प्लेसेस पे पाए जाते हैं। और भी कहाँ पाए जाते हैं भाई, बैंक ऑफ ट्री, सॉरी बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री मतलब पेड़ों के छिलकों पे पाए जाते हैं। ये चीज आप ध्यान में रख रखिएगा। पहला बताइए मॉइस्ट प्लेसेस पे, बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड एरिया पे डेवलप होते हैं, और कहाँ पे डेवलप होते हैं, डैम सॉइल एरिया पे, है ना। बार्क ऑफ ट्री, पेड़ों के छिलकों पे भी डेवलप होते हैं। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना, वो थैलवाइड होती है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये थैलवाइड स्ट्रक्चर है। और इनके पास ट्रू रूट, लीफ और स्टेम अब्सेंट होते हैं। हालांकि इनके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इनके रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइड कहा जाता है ना। इनके पास स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनके लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हालांकि ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम अब्सेंट होते हैं इनके पास। हालांकि इनके पास सिर्फ रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं राइजोइड। देखेंगे भाई, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो थैलवाइड होती है, किसकी, मार्केंसिया की। इनके पास स्टेम, लीफ, रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हालांकि ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ये सारी चीजें इनके पास अब्सेंट होता है। क्या हो गया, कोई डाउट है क्या? नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये सारी चीजें इनके पास पाई जाती है। और भी देखिएगा, ये डॉर्सली वेंट्रली प्लेस्ड होता है, डॉर्सल वेंट्रली प्लेस्ड होता है। डॉर्सल वेंट्रली प्लेस्ड होने का मतलब ये है कि ये मिट्टी के ऊपर ऐसे बिल्कुल चपटा पाया जाता है। मिट्टी के ऊपर कैसे पाए जाते हैं भाई, डॉर्सी वेंट्रली प्लेस्ड होते हैं, क्लोज अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, मतलब मिट्टी से जो है ना बिल्कुल चिपके हुए पाए जाते हैं। क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम, ये मिट्टी से बिल्कुल चिपके हुए पाए जाते हैं, सटे हुए पाए जाते हैं। और ये क्लोजली अप्रेस्ड होने के लिए मिट्टी से इनके पास राइजोइड पाया जाता है। ये चीज याद रखे रहिएगा, है ना। नेक्स्ट बातें देखिए भाई, इनमें यदि बात करें कि लिवरवर्ट में रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होगा, याद करिए भाई। ये चीजें देखिए बहुत आसान आसान चीजें हैं। यदि आप थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी भाई। इसमें रिप्रोडक्शन जो है ना 3 तरीके का होता है। पहला जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखेंगे भाई, पहला रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा जो रिप्रोडक्शन होगा ना, उसे बोला जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा जो रिप्रोडक्शन होगा उसे कहा जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना, वो फ्रेगमेंटेशन के कारण होता है। देखिए जरा इस चीज को समझिएगा भाई। मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है ना, देखेंगे भाई फ्रेगमेंटेशन कैसे देखने को मिलेगा इसके पास। देखिए फ्रेगमेंटेशन होने के लिए इसके पास, यदि मान लीजिए प्लांट बॉडी इधर से सड़ता जाए ऐसे ऐसे सड़ता जा रहा है, सड़ता जा रहा है। अब बताइए यहां तक यदि सड़ते हुए आएगा तो प्लांट के एक भाग ये बन जाएंगे, प्लांट का दूसरा भाग ये बन जाएगा, है ना भाई। ये प्लांट 1 से 2 हो गया, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डेड एंड डिकेइंग प्रोसेस। एटोल कहने का मतलब ये है कि इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ये फ्रेगमेंटेशन के कारण होता है। और ये फ्रेगमेंटेशन डेड एंड डिकेइंग प्रोसेस के द्वारा होता है। डेड एंड डिकेइंग प्रोसेस क्या है,
डेड एंड डिकेइंग प्रोसेस का मतलब ये है कि इसमें जो पीछे से जो शरीर होगा इनका सड़ता जाएगा और आगे से ये बढ़ते जाएंगे, है ना। और जहां नॉच होगी, गड्ढा होगी, वहां पे आएगा तो ये ऑर्गेनिज्म दो भागों में बढ़ जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है डेड एंड डिकेइंग प्रोसेस। ये प्रक्रिया क्या होगी भाई? फ्रेगमेंटेशन होती है। ठीक है, बातें याद रहेंगी। बताइए मार्केंसिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? डेड एंड डिकेइंग प्रोसेस के द्वारा होता है। अब आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए इनके ऊपर बनते हैं स्पोर। देखिए भाई, इनके ऊपर क्या बनता है? ये देखिए बन रहा है स्पोर। और इनके ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कप जैसी स्ट्रक्चर होता है। और इस कप लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है जेमा। कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जेमा कप बोलते हैं। और इस जेमा कप में बनते हैं जेम्यूल। क्या बनते हैं? जेम्यूल बनते हैं। और ये जो जेम्यूल होते हैं जब मिट्टी पे गिरते हैं तो डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली परफॉर्म बाय जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जेम्यूल किसके अंदर बनते हैं भाई? जेमा कप के अंदर बनते हैं। जेम्यूल किसके अंदर बनता है? जेमा कप के अंदर। और जेमा कप वास्तव में क्या कहलाता है? यह एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला कप है। एसेक्सुअल कप है दैट प्रेजेंट ऑन द डॉर्सी वेंट्रली साइड, जो कि मार्केंसिया के ऊपर साइड में उपस्थित होता है। और इसी के अंदर बनते हैं छोटे छोटे स्पोर बनते हैं। और ये स्पोर जब मिट्टी पे गिरेगा तो डेवलप कर जाएगा एक नए ऑर्गेनिज्म में, है ना। किसमें डेवलप हो जाएगा? एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखे रहिएगा। बताइए भाई, इसमें रिप्रोडक्शन कितने तरीके का हो रहा है? रिप्रोडक्शन 3 तरीके का। पहला जो रिप्रोडक्शन होगा ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, डेड एंड डिकेइंग प्रोसेस के थ्रू होता है। दूसरा जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के फॉर्मेशन द्वारा, और ये स्पोर बनेंगे जेमा कप में। और जेमा कप जो होगा ना वो एसेक्सुअल, जेमा कप जो होगा ना ये एसेक्सुअल कप कहलाएगा। और एसेक्सुअल कप कहाँ प्रेजेंट होंगे? ऑन द डोर्सल साइड ऑफ मार्केंसिया। अब होगी क्या भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखेंगे भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप समझ ही गए हैं। थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि मार्केंसिया में बात करें ना भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनने के लिए जो मेन प्लांट बॉडी होता है ना वो गैमेटोफाइट होता है। और इस गैमेटोफाइट के ऊपर आर्चिगोनियोफोर और एंथेरिडियोफोर डेवलप होते हैं। इस आर्चिगोनियोफोर में आर्चिगोनियम यानी एग का निर्माण होगा, और एंथेरिडियोफोर में एंथेरोजोइड यानी स्पर्म का निर्माण होगा। दोनों गिरेंगे भाई, दोनों आकर के इसमें पानी के माध्यम से आएगा। और जैसे ही इस पे आएगा भाई पानी के माध्यम से, तो भाई फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेंगे। और ये स्पोरोफाइट स्पोर का निर्माण करेगा। और फिर वो स्पोर जो है ना मिट्टी पे गिरेगा, गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेगा। देखेंगे भाई कैसे इसमें प्रोसेस होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के थ्रू होता है। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है ना उसे बोला जाता है एंथेरिडियोफोर के ऊपर डेवलप हो रहा है एंथेरिडियम। भाई मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाएगा? बोलिए भाई। एंथेरिडियम कहलाएगा, है ना। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आर्चिगोनियोफोर के ऊपर डेवलप हो रहा है, आर्चिगोनियम कहलाएगा, है ना। मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम के अंदर बनेगा एग, एंथेरिडियम के बनेगा, एंथेरिडियम के अंदर बनेगा एंथेरोजोइड। ये एंथेरोजोइड और एग दोनों आपस में मिलेंगे, बनेगा जाइगोट। और ये जाइगोट जो होगा ना यह स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट करेगा। स्पोरोफाइट जो है ना इसका फ्री लिविंग नहीं होता है। स्पोरोफाइट जो है इसका फ्री लिविंग नहीं होता भाई। ये जब इसके ऊपर आकर के गिरा हुआ है तो जाइगोट इसी के ऊपर ही बनेगा ना। जब जाइगोट इसी के ऊपर आकर के बनेगा तो आप खुद से बताइए, यहीं पे तो स्पोरोफाइट भी डेवलप होगा। यानी स्पोरोफाइट किसके ऊपर बन रहा है? गैमेटोफाइट के ऊपर बन रहा है। स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट जो होता है अटैच विद द गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट किससे अटैच होता है? गैमेटोफाइट से अटैच होता है। और फिर ये स्पोरोफाइट हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। और ये हैप्लॉइड स्पोर जब मिट्टी पे गिरते हैं ना, मिट्टी पे गिरेगा तो फिर से गैमेटोफाइट बन जाएगा। और गैमेटोफाइट पता है आपके दो तरीके के, एक मेल सेक्स ऑर्गन और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं गैमेटोफाइट में। ये गैमेटोफाइट है दोनों, ये मेल गैमेटोफाइट और ये जो है फीमेल गैमेटोफाइट है। तो इस तरीके के इसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। आपको कितनी बातें हम पढ़ा दिए भाई? मार्केंसिया के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा दिए, है ना। आप पॉज करके
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस चीज को बना लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम आपको शुरू से क्या पढ़ा है, देखेंगे भाई। सबसे पहले हम बात कर रहे थे ये चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम का ब्रायोफाइटा, है ना, थैलोफाइटा पढ़ा चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्रायोफाइटा के दो ग्रुप लिबरवर्ट और मॉसेस होते हैं, है ना भाई। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका, ब्रायोफाइटा का। नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी के बारे में हमने समझा दिया। ये मेन प्लांट बॉडी है भाई, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है ये सारी बातें हमने बताया। फिर ये बातें थी, है ना। नेक्स्ट, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा ये था। अब इसमें क्लासिफिकेशन दो तरीके का, लिबरवर्ट और मॉसेस। लिबरवर्ट का एग्जांपल है मार्केंसिया और इक्सिया, और मॉसेस का एग्जांपल है फ्यूनेरिया और सार्गसम, है ना। फिर लिबरवर्ट के बारे में पूरा डिटेल समझाया हमने आपको। फिर लिबरवर्ट में रिप्रोडक्शन 3 तरीके का, और फिर जो है रिप्रोडक्शन के बाद से मोस्ट डिटेल में समझाया है आपको लिबरवर्ट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी क्या बच गया हमारा, अभी बच गया हम लोगों का भाई ये बातें। क्या बच गया भाई, अब ये मॉसेस बच गया। तो भाई ब्रायोफाइटा का लिबरवर्ट कंप्लीट। अब हम लोग मॉसेस जो है ना कल पढ़ेंगे, क्योंकि मॉसेस जो है ना थोड़ा सा डिटेल पढ़ाना पड़ेगा। यदि मॉसेस मैं इसी वीडियो में पढ़ा दूं ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मॉसेस थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए मैं डिटेल स्टेज लेकर के आऊंगा, क्योंकि इसमें 2 स्टेज है, एक लीफी स्टेज है और एक प्रोटोनिमा स्टेज है। भाई उसे समझाना पड़ेगा आपको, जब तक मैं समझाऊंगा नहीं तब तक आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं कल अपने एक नए वीडियो में। आपको पता है भाई मैं रेगुलर ही लाइव आता हूँ रात को 8 बजे से, इसीलिए जब भी मैं लाइव आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, आप जरूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, और उसका नाम क्या होगा भाई, मॉसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।